हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। तो भाई आज मैं आया हूँ नए टॉपिक के साथ। तो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई टॉपिक है भाई कि आज की जो लड़कियाँ हैं ना, इन्हीं पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो फीमेल आज की जो लड़कियाँ उन पे बात करें। आज का टॉपिक इन्हीं पे है, ठीक है, डेडिकेटेड होकर इन्हीं पे बात करने वाला हूँ मैं इन डिटेल में। तो होता यार ये है कि लड़कियों की लाइफ के बारे में आप थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो भाई तुमने देखा होगा जैसे कि हमारे आसपास लड़कियों को, हमारे जो लड़कियां होती हैं, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, ठीक है, और इस तरह से कई सारे रूप होते हैं माँ के, लड़कियों के। ठीक है, तो आज इन्हीं पे बात करने वाला हूँ डिटेल में। तो भाई होता यार ये है कि लड़कियों की लाइफ पता है कैसी होती है कि घर वाले जब तक वो शादी की उम्र, जब जब तक उनकी शादी है, जब तक घर वाले पालते हैं ना, ठीक है, घर वाले पालते, पढ़ाते लिखाते हैं, ठीक है, और नौकरी भी करती हैं जो भी है अपना। और शादी के बाद उन्हें हस्बैंड पालता है। ठीक है, तो ज़िंदगी लड़कियों की ये होती है कि शादी से पहले घर वाले, माँ बाप पालते हैं, और शादी के बाद हस्बैंड। ठीक है, ये दो लोग हेल्प करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, एक तरीके से कह सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी फीमेल जो होती है ना, वो हो जाती है डिपेंड अपने फैमिली पे। ठीक है, खुद नहीं करेंगी, फैमिली से मांगेंगी, माँ बाप के लिए माँ बाप से मांगेंगे। ठीक है, माँ बाप खिला रहे हैं, अपनी कोई उनकी वैल्यू नहीं होती, अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं होती। और मैं ये केस जो बता रहा हूँ, मेजोरिटी ऐसा नहीं बता रहा कि मैं सब बता रहा हूँ, इसमें सारी लड़कियाँ जैसे सारी लड़कियाँ नहीं होती, कुछ लड़कियों की बता रहा हूँ बात। ठीक है, अब लड़कियाँ धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ रही हैं, उनकी बात मैं कर ही नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो लड़कियाँ अपनी फैमिली पर डिपेंड रहती हैं, फैमिली के हिसाब से चलती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा उनके हिसाब से ना चलती हैं, वो अपना कोई, अपनी उनकी कोई सोच नहीं होती, अपना उनका कोई मकसद नहीं होता, और अपनी कोई एक है ना लक्ष्य नहीं होता, गोल नहीं होता कि मुझे ये चीज़ करनी है लाइफ में। सेम वही फंडा चल रहा होता है जैसे कि मेरी शादी हो जाएगी, और इसके शादी के बाद मेरा पति कमाने वाला मिल जाएगा बढ़िया सा, और बस मेरी लाइफ सेट है, बस ख़त्म कर। शादी हो गई तो मतलब लड़कियों की शादी हो गई मतलब लाइफ सेट है। ठीक है, ये सीन होता है भाई लड़कियों का। तो लड़कियाँ सोचती है शादी, एक अच्छा लड़का मिल जाए बढ़िया सा कमाने वाला, ठीक है, और बस यार फिर घुमाने खिलाने के लिए तो वो है ही बंदा तैयार। ठीक है, तो ये होती है भाई लड़कियों की लाइफ। ठीक है, और जब तुम्हें कोई खिलाता है, जब तुम किसी पर डिपेंड हो तो उसके नखरे भी झेलोगे, उसका टॉर्चर भी झेलोगे, उसका गुस्सा भी झेलोगे, क्योंकि भैया तुम कुछ कर नहीं रहे हो ना, तुम तो उस पर डिपेंड हो। ठीक है, रिस्पेक्ट भी ना ऐसे नहीं मिलती है। तुमने देखा नहीं होगा, कई सारे लोग बोलते हैं लड़के जब शादी के बाद कि तू घर बैठी रहती है तो पता नहीं है कैसे हम कमा के लाते हैं। ठीक है, तो ये ताने सब सुनने पड़ते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को आराम से मिल जाए, तो तुम्हें उस बंदे का गुस्सा भी झेलना पड़ेगा। जब प्यार करेगा तो गुस्सा भी करेगा तुम पे। ठीक है, रिस्पेक्ट तुम्हारी होगी नहीं, कोई इंडिविजुअल तुमने कुछ ज़िंदगी में उखाड़ा नहीं है। शादी से पहले तुम वहाँ अपने घर वालों पे डिपेंड थी ना, तुमने कुछ जीवन में। लड़कियों की अगर रिस्पेक्ट, लड़कियों को अगर रिस्पेक्ट चाहिए, लड़कियों को क्या मैं कहूँगा, हर किसी को भी अपनी रिस्पेक्ट चाहिए, तो भाई अपने दम पे अपनी वैल्यू क्रिएट करना स्टार्ट करो। दूसरे से पैसे लेना, दूसरे की क्या कहते हैं ना, दूसरे के मतलब हिसाब से जीना, वो बंद करो। ठीक है, नहीं तो होगा ये, मैंने कई सारी लड़कियों की ज़िंदगी देखी है झंड होते हुए। होगा ये कि शादी होने के बाद पति मिला, पति के अपना उन्होंने कुछ ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखा, बस 12th तक ग्रेजुएशन पढ़ाई करी है, इसके बाद शादी हो गई, बस उन्होंने कहा बस शादी हो गई मतलब वीज़ा लग गया मेरा, मैं जो अब तो कोई टेंशन नहीं है। उन्हें ये नहीं पता शादी के बाद भी लड़ाई झगड़े लफड़े होते हैं। जब लड़ाई झगड़े लफड़े होते तो होता क्या है कि भाई लड़का जैसे मान लो रख नहीं रहा है, तो बोला भाई मैं नहीं रखूँगा, डिवोर्स पे कहानी जाती है आगे तक। डिवोर्स हो गया, लो घर बैठ जाओ। तो जो सपने तुमने देखे थे कि मुझे वो घुमाएगा, ये करेगा, तो दूसरों के कंधे पे बंदूक चलाओगे, दूसरे के कंधे पे सिर रख के चलोगे, तो कभी भी गिर सकते हो खाई में। ठीक है, अपने दम पे मेहनत करो। देखो सबसे ज़्यादा डिवोर्स लड़की के जो डिवोर्स होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना, सबसे ज़्यादा जो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होती हैं लड़कियाँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें होती है। वो अकेली हो जाती हैं लाइफ में, क्योंकि डिपेंड। और फिर जब डिवोर्स का केस चल रहा होता है, केस लड़ो, ये सब लड़ो, तो इसके लिए चाहिए होता पैसा। ठीक है, तो भैया जो फाइनेंशियल स्टेबल है वो तो लड़ लेगी केस, वो तो कमाएगी भी, लड़ भी लेगी, और प्लस उस चीज़ से डिवोर्स देके निकल भी जाएगी अपना आगे। उसको उसके लाइफ में ये रहता है कि अगर पति नहीं है, जल भाड़ में जा, मैं अपने हिसाब से जी रही हूँ, अपना खा रही हूँ ना, घर वालों पे बोझ होती है, वो अपने दम पे जीती है। और जो लड़कियाँ स्टेबल नहीं होती हैं, ठीक है, जो स्टेबल नहीं होती लड़कियाँ, फिर घर वाले भी कहते हैं बेटा अपना घर वहीं देखो। ठीक है, वो भी अपना
पीछे छुटाएंगे, वो अगर तुम्हारी हेल्प करेंगे तो उन्हें भी खर्चा करना पड़ता है पैसा, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। तो भाई पैसा कमाओ, अपनी वैल्यू क्रिएट करो। तुम अपनी जितनी मदद कर सकते हो उतनी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक है। तुम सोच रहे हो ना मेरे पापा करेंगे, मम्मी करेगी, उनकी भी एक हद तक कैपेसिटी होती है, ये नहीं कि सब कुछ कर देंगे वो, ठीक है। बाकी 99% 90% मेहनत तो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी अपने लिए। तो आजकल की लड़कियां जो है शादी हो जाती है ना, बड़ी खुश हो जाती है कि मेरी शादी होगी, शादी होने के बाद अपने भाई शादी के बाद भी कोई कहानी पता नहीं है कब क्या हो जाए, लफड़ा हो जाए, ठीक है। आपस में नहीं बनी, लड़के को मान लो लड़का का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, पता चला तुम्हें, ठीक है, लड़का टाइम नहीं दे रहा है, ये सब चीज़ें भाई प्रॉब्लम। आज का टाइम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो तुम ये सोच रहे हो ना कि मुझे लड़का मिल जाएगा अच्छा तो मेरी लाइफ सेट है, तो इस भ्रम से आ जाओ बाहर। फाइनेंशियल स्टेबल होना स्टार्ट करो, पैसे कमाना स्टार्ट करो, जीवन में स्टेबल बनो, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो शादियों में हो रही ज़िंदगी बर्बाद है, ठीक है। पति एक आएगा, तुम सोच रहे पति आएगा तो मेरी जीवन बढ़िया हो जाएगा, तो इस भ्रम से बाहर आ जाओ, ये जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है। और जो नहीं पढ़ेगा, जो लाइफ में कुछ स्टेबल नहीं हो, नई स्किल नहीं सीखेगा, लड़का और लड़की, उसे लाइफ की प्रॉब्लम है ना इतनी तोड़ेंगे कुछ कहने के नहीं। और मैं बता रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेबल होने से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, याद रखना, ठीक है। किसी भी तरीके से तुम अपना खर्चा खुद उठा सकते हो, अपना एक्सपेंसिव जितना भी तुम्हारा खर्चा है ट्रैवलिंग का, ये वो सब, पढ़ाई लिखाई तुम अपने दम पे कर रहे हो, तो तुम किसी पे बोझ नहीं हो, तुम असर उठा के जी सकते हो, बोल सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। नहीं तो अगर तुम किसी पे डिपेंड रहोगे ना अपनी बात कर रख पाओगे, घुटन में जियोगे, ठीक है, और गुलाम की तरह जियोगे, तो भैया अगर दूसरे के दम पे मलाई खानी है ना तो फिर टॉर्चर भी सहते हैं लोग, ठीक है, और गुलामी वाली ज़िंदगी भी जीते हैं। तो अगर वो जीनी है तो वो जियो, अगर नहीं जीनी है तो मेहनत करो, अपने आप को स्टेबल बनाओ, आगे बढ़ो, तरक्की करो, ठीक है। शादी कोई गारंटी नहीं है तुम्हारी चले, ठीक है। आज के टाइम पे तो बता रहा हूँ, इस टाइम पे तो ऐसा है, शादी 1 साल टिक जाए, 5 साल टिक जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अब तो ऐसा हो रहा है 7-7 8-8 साल वाली शादियाँ भी ना टिक नहीं रही हैं। 7 साल 8 साल हो गए, लोग सोच रहे हैं बढ़िया शादी है इनकी, अच्छी चल रही है, 8 साल और पता कि कुछ लफड़ा हुआ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई बंदा, एक पार्टनर कोई भी इन्वॉल्व हुआ, रिश्ता ख़त्म, कोर्ट कचहरी में गया, मैटर ख़त्म, दो हटो। तो ये सीन होता है। अगर तुम सोच रहे हो ना कि शादी हो जाएगी तो बस ज़िंदगी मस्त हो जाएगी, तो इस भ्रम से जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाए, ठीक है। तो भाई वीडियो लगी अच्छी तो वीडियो को करो लाइक, कमेंट, शेयर, और मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।